ने कहा है कि सफलता हमारी छोटी छोटी कोशिशों का जोड़ है और आज के टाइम में सक्सेसफुल इंसान वही है जिसने अपने व्यवहार और बातों से लोगों का दिल जीता हो या अपनी ओर आकर्षित किया हो। नमस्कार, चर्चा करूंगी मार्क रेक्लाउ की लिखी किताब हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट की बुक समरी, जिसमें दी गई 62 लाइफ चेंजिंग टिप्स आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती हैं। लेकिन आपको ये सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। मार्क रेक्लाउ सिर्फ एक बेहतरीन ऑथर ही नहीं बल्कि एक अच्छे कोच और स्पीकर भी हैं, जिनका मोटिव लोगों को सही इन्फॉर्मेशन और मोटिवेशन देना है। इस किताब में ऑथर ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करते हुए कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में इतनी सरलता से शब्दों में उतारा है जिसको समझने में भी आपको आसानी होगी। इंट्रोडक्शन की तरफ चलने से पहले महात्मा गांधी जी की कही एक बात याद आ रही है, खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। मैं यहाँ इस बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर लोगों को खुद की तारीफ सुनना बेहद पसंद होता है और दूसरे की हर बात पर लोगों को कमी निकालने की आदत होती है, जबकि आपको हमेशा खुद में सुधार लाना चाहिए ताकि आप कभी भी किसी से मिलें तो वो इस मुलाकात को जिंदगी भर याद रखें। क्योंकि कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। दोस्तों, हम सब की फैमिलीज में अक्सर हर सदस्य अलग ही होते हैं, ये तो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि हर एक का व्यवहार, नेचर एक जैसा नहीं हो सकता है। जैसे हमारी फैमिली में हम 3 भाई बहन हैं। हम जब भी कहीं जाते हैं या किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, मैं और मेरा छोटा भाई सबसे मुस्कुराकर मिलते हैं, बातें करते हैं। लेकिन मेरी बड़ी बहन, उन्हें थोड़ा कम बात करना पसंद है, तो वो चुपचाप सी रहती हैं। दोस्तों, जब हम सोसाइटी में जाते हैं तो लोग आपको तभी जानेंगे जब आप उनसे रिश्ते बनाना जानते हो या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो। तभी लोग आपको याद रखते हैं या आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब हमारे खुद के परिवार में हम एक तरह के लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो बाहर की दुनिया तो बेहद ही नायाब है, जिसको गहराई से समझने के लिए मैं आपके लिए कुछ सीक्रेट टिप्स लेकर आई हूँ, जिसकी मदद से आप सीखेंगे कि आपको किसी से मिलने पर किस तरह से पेश आना चाहिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे सुधारना चाहिए, जिससे आप भीड़ से अलग दिखें और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकें। दुनिया में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान वही है जिसे लोगों का दिल जीतना आ गया, क्योंकि सोशल रिलेशनशिप आपके आगे बढ़ने में कई हद तक हेल्प करती है। वो कहते हैं ना, जंगल में रहकर शेर से बैर नहीं रखना चाहिए। तो सोसाइटी का पूरा क्लब एक तरह का जंगल ही है, जहां हमें एक दूसरे से सही व्यवहार बनाकर चलना है। तो दोस्तों, जिंदगी में एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए, लोगों का दिल जीतने के लिए जुड़िए कुकू एफएम में दिए गए ज्ञान के सफर से, जो जगाएगा आपके मन में जिंदगी जीने की नई उमंग। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मार्क रेक्लाउ की लिखी किताब हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट की बुक समरी। मैं हूँ आरजे शिमाला परवेज। सुनते रहिए कुकू एफएम। कुकू एफएम, सुने जो मन चाहे। 1. अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर। दोस्तों, इंसान का नेचर उसकी बातों और व्यवहार से समझ आ जाता है। तो किसी को अट्रैक्ट करने का सबसे अच्छा मंत्र है ह्यूमन नेचर को समझना। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हम कभी भी किसी नई जगह पर जाते हैं या किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हम हमेशा खुद की ही बातें करते हैं, खुद की ही तारीफें करते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई भी व्यक्ति दूसरों की बात सुनने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है जिसमें किसी का भी जोर नहीं। तो आपको पहले सामने वाले इंसान का नेचर समझना चाहिए कि वो कैसा है, उसे कैसी बातें सुनना या करना पसंद है। उसके अकॉर्डिंग ही आप कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। ऐसा करने पर यकीन मानिए, आप बदलाव जरूर देखेंगे और आप काफी हद तक दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे। 2. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ एनी कॉन्वर्सेशन। क्या आपको पता है कि किसी भी कॉन्वर्सेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है, या दुनिया किस बारे में सबसे ज्यादा बात करना पसंद करती है? इसका जवाब है आप खुद। जी हाँ, जैसा मैंने पहले बताया कि लोगों को आपसे ज्यादा खुद में दिलचस्पी होती है, तो आप आई, मी एंड माई सेल्फ का फंडा हटाकर सिर्फ यू का मंत्र अपनाइए। फिर देखिएगा कि लोग आपसे बात करने के लिए खुद ही इंटरेस्ट दिखाएंगे। आप बाहर की दुनिया की तो बात हटा ही दीजिए, अगर आप अपनी फैमिली में भी नोटिस करेंगे
कि सब खुद की बातें सुनवाना पसंद करते हैं। बच्चा चाहता है पेरेंट्स उसके साथ खेलें, वाइफ चाहती है कि हस्बैंड उसकी प्रॉब्लम्स को सुने। तो हर कोई सिर्फ अपनी और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना चाहते हैं। तो अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे और सामने वाले की बातों पर ज्यादा गौर फरमाएंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे। 3. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, अग्री विद पीपल। ये टेक्निक आपको बेहद खास बना सकती है। यकीन मानिए दोस्तों, किसी की बात पर अग्री करना सबसे अच्छी टिप में से एक है, क्योंकि हमेशा सामने वाले से बहस की जाए ये जरूरी नहीं है और ना ही ये समझदारी की बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसकी बातों के कोई भी अगेंस्ट जाए। तो उनकी हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश कीजिए और जरूरत पड़ने पर आप अपने तरीके से बातों को समझाना सीखें। जैसे हर बच्चा अपने माँ बाप से किसी ना किसी चीज को खरीदने की जिद करता रहता है, लेकिन हम हर बार उसकी ख्वाहिश पूरी कर पाएं ये जरूरी नहीं है। बेशक आप उसको तुरंत मना करेंगे तो वो नाराज हो सकता है। आप उस वक्त उसका दिल रखने के लिए सहमति भी जता सकते हैं, फिर बाद में उसे प्यार से समझा सकते हैं। ऐसे में आप दोनों का रिलेशन खराब नहीं होगा और आपका बच्चा भी समझदार बनेगा। 4. मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट। आजकल लोगों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की बड़ी चाहत होती है। लोग उनको पहचाने, उन्हें इम्पोर्टेंट फील करवाएं। उनसे ज्यादा खुश शायद कोई नहीं होगा। आप जितना ज्यादा उन्हें स्पेशल फील करवाएंगे वो उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। कोशिश करिए कि आप सामने वाले की बातों को इग्नोर ना करें, उनकी हर बात को ध्यान से सुनें, ताकि उन्हें ये फील हो कि आप एक अच्छे स्पीकर के साथ साथ एक अच्छे लिसनर भी हैं। जैसे अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर को टाइम टाइम पर अच्छे सरप्राइजेस, कॉम्प्लीमेंट्स देते रहिए। इससे रिश्ते की खूबसूरती भी बरकरार रहती है और रिश्ता बेहद मजबूत बनता है। ठीक ऐसा ही प्रोफेशनल लाइफ में भी फॉलो कीजिए। आपके कलीग्स के साथ अच्छा बिहेव करिए। अपने एम्प्लॉयज को समय समय पर बोनस, इंक्रीमेंट, अप्रेजल और सबसे इम्पोर्टेंट उनके काम को अप्रिसिएशन जरूर दीजिए। उनका क्रेडिट किसी और को बिल्कुल ना दें। ऐसे में वो डीमोटिवेट हो सकते हैं और आपके रिलेशनशिप में भी कड़वाहट आ सकती है। 5. हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इमीडिएटली। कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ये कहावत थोड़ी पुरानी हो गई है, लेकिन आज भी ये सही साबित होती है। आपकी पहली मुलाकात किसी की नजरों में पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ सकती है। इसलिए किसी से मिलते वक्त अपने चेहरे पर हमेशा एक स्माइल जरूर रखें और हमेशा पोलाइटली बात करें। इससे सामने वाला आपको बेहद पसंद करेगा और आप जिस काम के लिए गए हैं वो काम जरूर पूरा होगा। और हंसने से सिर्फ रिश्ते ही मजबूत नहीं होते, बल्कि आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। 6. हाउ टू मेक अ गुड इम्प्रेशन। दोस्तों, अगर आप दूसरों पर अच्छा इम्प्रेशन या प्रभाव डालना चाहते हैं तो उससे पहले आपको खुद की वैल्यू करना सीखना पड़ेगा। आप खुद जैसे हैं, आपको पहले वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जिस दिन आपने खुद को स्वीकार करना सीख लिया, उस दिन लोग आपकी वैल्यू अपने आप करेंगे और आप सामने वाले पर एक अच्छा इम्प्रेशन बना सकते हैं। खुद पर भरोसा करना सीखें। आप चाहे जितने भी कामयाब हो जाएं, हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे अमिताभ बच्चन, आमिर खान, लोग उनको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनके अंदर घमंड नहीं है, अहंकार नहीं है। अहंकार इंसान की अच्छाइयों को छुपा देता है। अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो उनके बारे में कुछ बुरा भी नहीं बोलना चाहिए।